उदयपुर में एक और सिनेमा थिएटर 27 जुलाई से थर्ड स्पेस में शुरू हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा अलग होगा। इसमें कॉमर्शियल फिल्में तो चलेगी, लेकिन साथ में उन लोगों की फिल्मों को भी मौका मिलेगा जो अपने स्थानीय व सीमित संसाधनों से फिल्म और शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। कमर्शियल फिल्में भी 1 या 2 शो में चलेगी, जिसमें फिल्म समाप्त होने के बाद एक परिचर्चा के माध्यम से यह जानने की कोशिश रहेगी कि फिल्म से क्या सीखने को मिला। थर्ड स्पेस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक फ्रांसीसी दूतावास की सांस्कृतिक शाखा अलियंस फ्रांस और फ्रेंच इंस्टीट्यूट के साथ ओलंपिक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में धरोहर के सीईओ केतन भट्ट, धरोहर के पार्टनरशिप हेड रोहित ख्यानी तथा फ्रांसीसी दूतावास के प्रतिनिधि एलेक्जेंडर गिलार्डो ने दिए। केतन भट्ट ने बताया कि थर्ड स्पेस में नवनिर्मित 180 सीट वाले सिनेमा हॉल में 35 रिक्लाइनर और बाकी आरामदायक कुर्सियां हैं। व्हीलचेयर सीटिंग का भी प्रावधान रखा गया है ताकि शारीरिक रूप से अक्षम लोग आसानी से सिनेमा का आनंद ले सके। उच्च तकनीक से लैस इस सिनेमा में बारको SV4K लेजर प्रोजेक्टर लगाए गए हैं, जो उदयपुर में पहला है और जिसमें 3D प्रोजेक्शन भी शामिल है। उच्च क्वालिटी का QSC 7.1 चैनल डॉल्बी साउंड सिस्टम दर्शकों को बेहतरीन साउंड का अनुभव देगा। थर्ड स्पेस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक फ्रांसीसी दूतावास की सांस्कृतिक शाखा अलियंस फ्रांस और फ्रेंच इंस्टीट्यूट के साथ ओलंपिक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान खेलों से संबंधित अनेक वर्कशॉप्स, 3 पैनल डिस्कशन, टेबल टेनिस टूर्नामेंट आदि का आयोजन किया जा रहा है। देश और शहर के प्रसिद्ध खिलाड़ियों के साथ अनेक विषयों पर परिचर्चाओं का आयोजन किया गया है। ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए थर्ड स्पेस में फैन जोन होगा, जहां बड़ी स्क्रीन पर ओलंपिक खेलों का मजा लिया जा सकता है। फेस्टिवल की शुरुआत 26 जुलाई सुबह 7 बजे 5 किलोमीटर मैराथन से होगी। सीईओ ऑफ धरोहर, ठीक है। धरोहर जो कि 3 एरियाज में मेनली काम करता है। एक है एजुकेशन के एरियाज में, जहाँ पे हम लोगों को सीखने के अलग अलग मौके देते हैं, नए नए मौके देते हैं, नए नए तरीके देते हैं। बिजनेसेस को जोड़ते हैं वॉलंटियरिंग करने के लिए, ताकि वो समाज से जुड़ सकें और एक सुदृढ़ समाज की स्थापना हो सके। दूसरा काम हम लोग करते हैं सिटी में ग्रीन स्पेसेस को डेवलप और मेंटेन करने का, जिसमें हमारा ये मानना है कि अगर लोग प्रकृति से जुड़ेंगे, अगर लोग प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और उस जिम्मेदारी का पूर्णतया वहन करेंगे, तो हमारा उदयपुर जो है अभी भी बहुत अच्छा है, बट ये उत्कृष्ट बन जाएगा अगले आने वाले 10 सालों में। तो हम हमारा जो विंग है 10 लाख वृक्ष, वो उसके ऊपर काम करता है कि अलियांस फ्रांसे के रिप्रेजेंटेटिव हैं और उदयपुर में फ्रेंच बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज की कोचिंग देते हैं। आप यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन योर ओन लैंग्वेज ऑल्सो, नॉट इन फ्रेंच बट in English. In language. Yes, so good morning everyone. Thank you for coming first. So I'm Alexandre, I'm French, like you can hear it. And I'm responsible of center manager of Alliance Française Jaipur, depending totally of Alliance Française Jaipur. So I live in India since 2 years. Before I was in Bangalore, South India. And before India I was in Mexico. So I had a lot of experience in organizing events and promoting classes, and so the goal of Alliance Française finally is to have an exchange with of course Rajasthan, to share our culture and to enjoy life. Basically that's it. So thank you to welcome me, and if you have any question or maybe to Rohit sir, to see sir, enjoy. I can understand me very Hindi if you want, no problem. Will you stay in India in future, or will you move to France again? No. So India, now India, I'm half Indian now, half Indian, half French. So no, my project is to settle in Udaipur and to stay in Udaipur. हाँ, तो हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि आज थर्ड स्पेस को 1 साल पूरा होने जा रहा है
और इसके साथ में दो बड़ी चीज़ें हो रही हैं। एक तो हम अपने थर्ड स्पेस में सिनेमा का शुभारंभ करने जा रहे हैं 27 तारीख से। पहली मूवी 27 तारीख को हम पब्लिक के लिए दिखाएंगे और अभी कुछ समय तक हम हर वीकेंड एक मूवी शाम को इसमें दिखाना चालू करेंगे। इसके अलावा सिनेमा में फिल्म मेकिंग से संबंधित, एक्टिंग से संबंधित वर्कशॉप्स हैं, उनका समय समय पे आयोजन होता रहेगा। तो पहली मूवी मैं आपको बता देता हूँ, फ्री सोलो करके एक स्पोर्ट क्लाइंबिंग के ऊपर, रॉक क्लाइंबिंग के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है, जिसको कि हमने क्लब किया हुआ। एक रॉक क्लाइंबिंग की वर्कशॉप भी हम कर रहे हैं, उसके साथ में हम दिखा रहे हैं। उसके बाद दूसरी मूवी जो 28 तारीख को संडे को शाम को हम दिखाएंगे वो है चक दे इंडिया। हम सब लोगों की काफ़ी चहेती मूवी है, ओलंपिक का फीवर भी चल रहा है और ये मूवी हमको सिखाती है कि कैसे फेलियर के बाद आदमी ज़्यादा ऊंचा उठता है और ज़्यादा सक्सेसफुल बनता है। तो ये दो मूवीज़ का प्रीमियर हम लोग यहाँ पे, प्रीमियर मतलब उदयपुर में प्रीमियर हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा जो एक दूसरी बड़ी बात हो रही है वो 26 तारीख से हम लोग अलियांस फ्रांसे, जो फ्रेंच एम्बेसी की जो कल्चरल विंग है, उसके साथ मिलके उदयपुर में ओलंपिक फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं। और उसका उद्देश्य उसका पीछे हमारा उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग को, चाहे वो स्कूल में पढ़ता हो, चाहे वो ऑफिस में नौकरी करता हो, चाहे वो इन दोनों में से कुछ नहीं करके भी हो, कहीं ना कहीं खेलों से जोड़ना है। तो उसके लिए बहुत सारी गतिविधियां हम लोग कर रहे हैं। टू स्टार्ट विद, इसमें सबसे पहली चीज़ जो है, हम एक कम्युनिटी मैराथन, शॉर्ट मैराथन का आयोजन कर रहे हैं 26 तारीख को सुबह 6:30 बजे से, जो 5 किलोमीटर की होगी। और उसमें कोई भी व्यक्ति साइन अप करके, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए भाग ले सकता है। और जो भी उसमें मैराथन कंप्लीट करेंगे उनको सर्टिफिकेट और मेडल दिया जाएगा। दूसरी एक्टिविटी जो हो रही है वो हम कुछ पैनल डिस्कशंस कर रहे हैं। बेसिकली जिन लोगों ने स्पोर्ट्स में, जो लोग स्पोर्ट्समैन को सिखाते हैं, जैसे कोचेस हो गए, जो लोग खेलते हैं और जिन्होंने ओलंपिक में खेला है भारत के लिए, उनके साथ में अलग अलग शनिवार को हम एक गोष्ठी कर रहे हैं। उस गोष्ठी में सुनने वालों को ये जानने को मिलेगा कि कैसे अनुशासन से, कैसे मेहनत से आगे बढ़ा जाता है, आगे बढ़ने का रास्ता क्या होता है और आगे बढ़ने पे क्या महसूस होता है। तो एक एक्स ओलंपियंस के साथ हम एक गोष्ठी कर रहे हैं जो कि 27 तारीख सुबह है। और उसमें जगसीर सिंह जी, जो पैरा ओलंपियन है, मेडलिस्ट है, ओलंपिक मेडलिस्ट है, वो आ रहे हैं। सुरभि मिश्रा करके स्क्वॉश प्लेयर है, वो आ रही हैं। राम कुमार जी जो बास्केटबॉल प्लेयर है, जिन्होंने ओलंपिक में बास्केटबॉल खेला है, वो आ रहे हैं। और CM प्रवीण करके, जिन्होंने स्पोर्ट क्लाइंबिंग के क्षेत्र में इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट किया, वो आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से 5 खिलाड़ियों का पैनल है। और एक गोपाल सैनी जी, जो बड़े एथलीट रह चुके हैं, 3000 मीटर में उनका रिकॉर्ड ओलंपिक में करीब 38 साल तक कोई नहीं तोड़ पाया था। तो इन लोगों को सुनने का मौका है सब लोगों के लिए। तो इसका धीरे धीरे कम्युनिकेशन हमारे इंस्टाग्राम पे भी आता जाएगा, तो आप लोग रजिस्टर करें और इस सेशन का मजा लें। इसके अलावा हम लोग बहुत सारी वर्कशॉप्स कर रहे हैं आम जन के लिए, जिसमें फुटबॉल वर्कशॉप है जो कि हमने एक स्कूल के साथ में कर रहे हैं। और उदयपुर का एक बड़ा स्कूल जो रॉकवुड, इस सब के लिए सेवाएं प्रदान कर रहा है, कोच प्रदान कर रहा है, ग्राउंड प्रदान कर रहा है। उसके अलावा जूडो वर्कशॉप हो रही है जो खेल गाँव में होगी, और ये भी निःशुल्क हो रही है, जिसमें खेलो इंडिया प्रोग्राम से जोड़ रहे हैं। उसके अलावा 3 वर्कशॉप यहाँ पे हो रही है, जिसमें एक क्लाइंबिंग की वर्कशॉप है, एक स्केट बोर्डिंग की वर्कशॉप है और एक ब्रेक डांस की वर्कशॉप है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ब्रेक डांस एक स्पोर्ट बन गया है, अब एक खेल बन गया है और पहली बार इसको ओलंपिक में शामिल किया जा रहा है, इस बार पेरिस ओलंपिक से। तो ये बहुत नई चीज़ है और बहुत कूल चीज़ है यंगस्टर्स के लिए, इसको सीखने का मौका भी यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा एक फोटोग्राफी कंपटीशन भी हो रहा है। तो इस तरह करके बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें समाज के एक कॉर्पोरेट TT टूर्नामेंट भी हो रहा है, क्योंकि जो लोग ऑफिस चले जाते हैं उनका खेल से कनेक्शन हट जाता है। तो कॉर्पोरेट TT टूर्नामेंट भी हो रहा है, उसके रजिस्ट्रेशन भी ओपन है। तो आप इन सब चीज़ों का मज़ा यहाँ पे ले सकते हैं। थैंक यू।